जय किसान साथियों, ये कोई भाई है अपना जयदीप नाम बता रहे हैं इसका। गंगानगर से 11 तारीख को लापता हुए हैं और लास्ट लोकेशन इनकी सूरतगढ़ के आसपास बताई जा रही है। इनके परिजनों ने संपर्क किया और कहा कि भाई साहब आपका ग्रुप और पेज है, उसके ऊपर आप ये जानकारी साझा करें, क्या पता किसी भाई के सामने इस भाई की कोई जानकारी हो। बाल अभी इस फोटो के अंदर तो आपको सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये गायब हुआ बच्चा तो इसके लंबे लंबे बाल है। दूसरी बात यह है कि कोई मंद बुद्धि नहीं है, एकदम सामान्य परिवार से है। क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, वो तो अलग बात है, क्योंकि परिवारजनों ने तो यही कहा है कि ये गंगानगर से सूरतगढ़ के लिए 11 तारीख को चढ़ा था, अभी तक सूरतगढ़ नहीं पहुंचा। सूरतगढ़ के आसपास लोकेशन जो है वो लास्ट लोकेशन बताई जा रही है भाई की। आजकल छोटी सी बात पर हम अपने माँ बाप से, माता पिता से नाराज हो जाते हैं। प्लीज भाइयों, हमें जन्म से लेकर अब तक पता नहीं किन परिस्थितियों से गुजर कर हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं। क्या सपने देखते हैं वो कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। उन सारे सपनों को तोड़कर हम मामूली सी बात पर घर से निकल जाते हैं। तो प्लीज भाइयों, आप भी इस प्रकार से भविष्य में कोई अगर कहासुनी हो जाए परिवार में तो उसको ठंडा पानी पीकर आप सहन करें, सहनशीलता को बढ़ावा दें। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, प्रकृति आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरे इस डिजिटल परिवार के आप जितने भी भाई हो, हमेशा हमारे संदेश को आप गंभीरता से सुनते हो। इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसी परिवार का चिराग ढूंढने में हमारी जो मुहिम है वो सार्थक साबित हो सके। आप जितने भी भाई हो, इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए। लंबे लंबे बाल है तो उस हिसाब से आपको ध्यान से देखना है। कोई भी संदिग्ध आपको बस स्टैंड पर आसपास कहीं पर खड़ा दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज करने की बजाय आप उससे बात करें कि आपका नाम क्या है, आपको कहाँ जाना है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये कोई लापता हो रखा है। तो जयदीप नाम बताया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर आप किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, आपके आसपास कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, लड़का दिखाई दे तो उसका नाम आप जरूर पूछे, उससे बात करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई जो है वो आपके आसपास ही कहीं और हम ध्यान ना दे पाए। कई बार ऐसा होता है कि लापता होने के बाद में 5-7 दिन गुजर जाते हैं तो कपड़े वगैरह है वो चेंज कर लेते हैं लोग, या फिर ये हो जाता है कि कोई दरिया दिल इंसान होता है, कपड़े दे देते हैं, तो कपड़े तो कई बार चेंज भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी तनाव अवसाद के अंदर कहीं दूर चला जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार ने विनती की है कि लास्ट लोकेशन सूरतगढ़ आई है, तो उस हिसाब से मेरे पास ये फोटो आई, मैंने फोटो आप तक पहुंचाई। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये फोटो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि इस भाई को ढूंढा जा सके और इस भाई के जो माँ बाप हैं, जो परेशान है बेचारे, उनको परमपिता परमात्मा है अपना बेटा मिलवाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह भाई शीघ्र अपने माँ बाप से मिल जाए। ये मैं परमपिता परमात्मा वीर तेजाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। आप सारे साथी भी दुआ करें इस परिवार के लिए कि ये भाई जो है वो जल्दी ही कहीं इधर उधर हो गया है तो वो जरूर मिल जाए। और दूसरी बात ये है, आजकल छोटी सी बात पर हम अपने माँ बाप से, माता पिता से नाराज हो जाते हैं। प्लीज भाइयों, हमें जन्म से लेकर अब तक पता नहीं किन परिस्थितियों से गुजर कर हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं। क्या सपने देखते हैं वो कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। उन सारे सपनों को तोड़कर हम मामूली सी बात पर घर से निकल जाते हैं। तो प्लीज भाइयों, आप भी इस प्रकार से भविष्य में कोई अगर कहासुनी हो जाए परिवार में तो उसको ठंडा पानी पीकर आप सहन करें, सहनशीलता को बढ़ावा दें। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, प्रकृति आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय किसान।